कभी ये दुविधा हुई है कि मन की शांति के लिए दुनिया से दूर चले जाएं या फिर इसी दुनिया में रहकर अपने सारे कर्तव्य निभाएं। असल में यही वो कश्मकश है जिसका सामना अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में किया था। तो चलिए आज भगवत गीता के तीसरे अध्याय यानी निष्काम कर्म योग की गहराई में उतरते हैं, जहाँ भगवान कृष्ण हमें कर्म के असली मतलब और बिना किसी मोह के एक्शन लेने की कला सिखाते हैं। तो कहानी शुरू होती है अर्जुन के एक बहुत गहरे सवाल से। वो युद्ध के मैदान में खड़े हैं और कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, अगर ज्ञान ही कर्म से बेहतर है तो फिर आप मुझे ये घोर कर्म, ये युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? और यही सवाल इस पूरे अध्याय की नींव है। ये कर्म और ज्ञान के रिश्ते को समझने की एक कोशिश है। और देखिए, अर्जुन का ये जो कंफ्यूजन है ना, ये सिर्फ उनका नहीं है, ये हम सबका है। क्या मन की शांति के लिए सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाना सही है, या फिर दुनिया में रहकर ही अपनी जिम्मेदारियां निभाना जरूरी है? ये सवाल तब भी उतना ही जरूरी था और आज भी उतना ही जरूरी है। तो सवाल उठता है कि कृष्ण इस बड़ी दुविधा का जवाब कैसे देते हैं। उनका पहला और सबसे बुनियादी जवाब ये है कि कर्म कोई चॉइस नहीं है, ये तो एक जरूरत है। एक्शन से बचना मुमकिन ही नहीं है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों। कृष्ण का तर्क यहाँ बहुत ही दिलचस्प है। वो कहते हैं कि भाई, एक्शन करना तो हमारी फितरत में है, हमारे स्वभाव में है। हमारे शरीर, हमारा मन, हमारी सांसें, ये सब तो हर पल हर क्षण कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी। तो कर्म से भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर कर्म से बच नहीं सकते तो फिर रास्ता क्या है? और यहीं पर कृष्ण एक कह सकते हैं एक क्रांतिकारी आइडिया सामने रखते हैं, निस्वार्थ कर्म का रहस्य। वो कहते हैं कि प्रॉब्लम कर्म में नहीं है, प्रॉब्लम कर्म करने के तरीके में है। हमें कर्म से भागना नहीं, उसे करने का सही तरीका सीखना है। और यही इस अध्याय का दिल है, निष्काम कर्म। इसे समझने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अपना कर्तव्य करो लेकिन बिना किसी स्वार्थ के, और उस काम को किसी बड़े मकसद के लिए एक समर्पण की भावना से करो। बस यही 3 चीजें हैं, कर्तव्य, निस्वार्थता और समर्पण। इस आइडिया को और गहरा बनाने के लिए कृष्ण यज्ञ शब्द को एक बिल्कुल नया मतलब देते हैं। आमतौर पे जब हम यज्ञ सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हवन, अग्नि, है ना? लेकिन कृष्ण कहते हैं नहीं, कोई भी काम जब उसे एक भेंट या अर्पण की तरह निस्वार्थ भाव से किया जाए तो वो काम ही यज्ञ बन जाता है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि कोई बिना किसी स्वार्थ के काम करेगा ही क्यों? क्या सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए? कृष्ण कहते हैं नहीं, इसका एक और बहुत बड़ा मकसद है, संसार के लिए कर्म करना, यानी समाज की भलाई। यहाँ कृष्ण एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट लाते हैं, लोक संग्रह। इसका मतलब है दुनिया की भलाई और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम करना। ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि हमारे काम सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हैं। कृष्ण यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझाते हैं। कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, जो समाज में एक मुकाम पर होते हैं, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है। वो जैसा करते हैं बाकी लोग भी उन्हें देखकर वैसा ही करते हैं। इसलिए उन्हें अपने कामों से एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए ताकि समाज सही रास्ते पर चले। अब आते हैं उस असली विलन पर, वो दुश्मन जो हमें ये सब करने से रोकता है। और मजे की बात ये है कि ये दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर ही बैठा है। कृष्ण बिल्कुल साफ साफ बताते हैं कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन कोई और नहीं बल्कि 2 हैं। एक है काम यानी हमारी इच्छाएं, और दूसरा है क्रोध। और ये कोई अलग अलग दुश्मन नहीं है, ये एक पूरा साइकिल है, एक जाल है। देखिए कैसे सब कुछ शुरू होता है एक इच्छा से। जब वो इच्छा बहुत बढ़ जाती है तो वो मोह बन जाती है, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो आता है गुस्सा। गुस्से से दिमाग काम करना बंद कर देता है और इंसान सही गलत का फैसला नहीं कर पाता, और बस यहीं से उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। तो इन सब बातों के बाद अब हम आते हैं चैप्टर के क्लाइमैक्स पर, वो पॉइंट जहां कृष्ण अपनी सारी सीख को एक साथ मिलाकर अर्जुन को फाइनल कमांड देते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, अपना काम करो, जो तुम्हारी ड्यूटी है उसे निभाओ। एक योद्धा का धर्म है युद्ध करना, एक शिक्षक का धर्म है सिखाना। अपने हिस्से का काम करना ही सामाजिक व्यवस्था का आधार है। दूसरी बात, इस सोच को दिमाग से निकाल दो कि मैं कर रहा हूँ। इस अहंकार को छोड़ दो।
कृष्ण याद दिलाते हैं कि हम सब बस एक माध्यम हैं। कर्ता होने के इस बोझ से मुक्त होना ही असली आजादी है। और तीसरा और शायद सबसे मुश्किल काम, फल की चिंता छोड़ दो। हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके नतीजे पर नहीं। बस अपना बेस्ट दो और नतीजा जो भी हो उसे स्वीकार करो। और इन सब सिद्धांतों को एक साथ लाकर कृष्ण अपना आखिरी आदेश देते हैं, उठो अर्जुन, युद्ध करो, लेकिन अपने लिए नहीं, किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए। तो चलिए आखिर में इस पूरे चैप्टर की 3 सबसे बड़ी सीख को फटाफट समेट लेते हैं। पहली बात तो ये कि एक्शन से, कर्म से भागा नहीं जा सकता, ये तो जीवन का हिस्सा है। दूसरी बात, मन की असली शांति वो फल की चिंता छोड़कर अपना काम करने में है। और तीसरी बात, हमारे काम सिर्फ हमारे लिए नहीं होते, उनका असर पूरे समाज पर पड़ता है, इसलिए उन्हें लोक कल्याण की भावना से करना चाहिए। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ जिस पर सोचिएगा जरूर। अगर हम सब अपने रोजमर्रा के कामों को, चाहे वो ऑफिस का काम हो या घर का, एक यज्ञ, एक भेंट की तरह देखने लगे, तो हमारी अपनी जिंदगी और हमारे आसपास की दुनिया में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। सोचिएगा जरूर।